नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लेकर आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बैच। ये बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए लेट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? गोंडा, लखीमपुर, आगरा, बहराइच। तो आपको सही उत्तर बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन या फिर केचुआ पालन से। सेरीकल्चर बताना है आपको कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर आपका सी ऑप्शन राइट, यानी कि रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन, तीसरा ऑप्शन सही है, सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सीप कला दर्रा स्थित है। सीप कला दर्रा स्थित है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, उत्तराखंड में या फिर असम में। तो आपको सही जवाब बताना है, सही उत्तर बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सीप कला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए सही है। सीप कला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता हैं बी, यानी बी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। पांचवा प्रश्न है आज का, नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। बताना है आपको कि नीति निर्देशक तत्व वर्णित है किस भाग में? भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 3 में या भाग 6 में। तो नीति निर्देशक तत्व किस में वर्णित है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा भाग 4, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन या अलाउद्दीन। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ए बिल्कुल सही है, ठीक उत्तर ए है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। किसने किया था? दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन में पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी या फिर चौथा है इल्तुतमिश। आपको बताना है कि दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी। तो जो आपका ठीक उत्तर है, सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बिल्कुल सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान का मूल मात्रक है। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति, किग्रा प्रति मीटर, कैलोरी मीटर, अमीटर। आपको बताना है कि द्रव्यमान का मूल मात्रक है। तो जो सही उत्तर होगा वो विकल्प ए होगा, बिल्कुल सही, किलोग्राम। अगला है प्रश्न नंबर 10, पशुओं में गलाघोटू रोग होता है। पशुओं में गलाघोटू रोग होता है। गलाघोटू रोग कैसे होता है? फफूंदी से, बैक्टीरिया से, वायरस से या अम्ल से। पशुओं में जो गलाघोटू रोग होता है वो कैसे होता है? तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे होता है।
तो आपका जो विकल्प सही है वो बी विकल्प सही है। बैक्टीरिया से होता है पशुओं में गलाघोटू रोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? यानी 5 जून, 15 जून, 5 मई या फिर 5 जुलाई। तो आपको सही उत्तर बताना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी को पता है, बिल्कुल राइट उत्तर ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जी मार्कोनी, थॉमस बेरो या राइट ब्रदर्स। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 निम्न में से होकर नहीं गुजरता है। ध्यान देना है, नहीं गुजरता है। किससे होकर नहीं गुजरता है? यानी कानपुर, लखनऊ, बनारस, आगरा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 निम्न से होकर नहीं गुजरता है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। बी सही है, लखनऊ से होकर नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है आपको ऑप्शन में बताना है। लखनऊ में, देहरादून में, दिल्ली में या फिर चेन्नई में। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न रुधिर वर्ग में सर्वदाता है। निम्न रुधिर वर्ग में सर्वदाता है। ए है, ए बी है, ओ है या फिर बी है। तो सर्वदाता कौन सा ग्रुप है? तो सर्वदाता में आता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, यानी ओ ग्रुप सर्वदाता है। ओ ग्रुप सर्वदाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। विटामिन बी की कमी से, सॉरी यहाँ बी होगा, बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी, रिकेट्स। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे? तो सही बिल्कुल उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? पहला ऑप्शन है अनिवार्य बैंकिंग, आर्थिक बैंकिंग, विस्तार बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो ई अक्षर का क्या घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, मंगल है, शनि है, पृथ्वी है। आपको बताना है कौन सा सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो जो सही उत्तर होगा वह है ए, यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मगध का, मैसूर का, हैदराबाद या फिर विजयनगर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग बताते रहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके कितने सही हुए। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। आज का 20 प्रश्न हो गया है और इसमें आप ज़रूर अपना चेक करिए कि आप
का कितना सही हो रहा है। बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लास्ट में अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।